गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर 11 अब्राहम लिंकन का पत्र पढ़ेंगे। तो बेटा, अब्राहम लिंकन कौन थे? वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अश्वेत जाति से संबंध रखने वाले। दो तरह के उसमें बटा हुआ था अमेरिका, श्वेत और अश्वेत, यानी काले और गोरे। तो काली जाति जो थी, अश्वेत लोग जो थे, उसके गरीब परिवार में जो है अब्राहम लिंकन का जन्म हुआ था। वे अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान थे, यानी बहुत अच्छे इंसान थे। खुले विचारों वाले यानी जात पात और जो है ये धर्म कांड को नहीं मानते थे। उनसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता था। अब्राहम लिंकन व्यक्तित्व के धनी थे, यानी बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, अच्छे व्यक्ति थे। तो उन्होंने अपने जो पत्र लिखा है अपने बेटे के लिए, जो है उसके प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं प्रधानाचार्य जी को, अपने बच्चे को क्या क्या सिखाने के लिए प्रधानाचार्य जी से को कहा है, वो इसमें बताया गया है। सबसे पहले बेटा, कोई भी चैप्टर रीड करने से पहले उसके हम शब्दार्थ करते हैं, क्योंकि जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ हम नहीं समझेंगे तब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो शब्दार्थ है बेटा: दुनिया, विश्व, संसार, राजनीतिज्ञ, राजनीति के ज्ञाता, राजनीति को जानने वाले, पॉलिटिशियन बोलते हैं जिनको। मनमोहक, मोहने वाला, आकर्षक। आलोचक, अपवादक, आलोचना करने वाले लोग, बुराई करने वाले। चाटुकार, चापलूसी करने वाले, चापलूस। श्रद्धा, आस्था, धारणा। स्थायी, मतलबी। मूल्यवान, कीमती। निहारने, अवलोकन करना, निहारना, अवलोकन करना। नज़रअंदाज, अनदेखा करना, मतलब हम इग्नोर करना, हमने देखा ही नहीं उसे, नज़रअंदाज बोलते बेटा उसको। शक्ति, ताकत। अब हमें चैप्टर समझ में आएगा बेटा, देखो ध्यान से। तो आदरणीय प्रधानाचार्य जी, ये अब्राहम लिंकन ने कहा, उनको सेवा में लिखा है प्रधानाचार्य जी की। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते, न ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बेटा कभी न कभी सीख ही लेगा, पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी होते हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा, परंतु हो सके तो उसे यह जरूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया एक पैसा भी बुरे कार्य से मिले सैकड़ों पैसों से अधिक मूल्यवान होता है, कीमती होता है। तो राजनीति, स्वार्थी राजनीतिज्ञ क्या होते हैं बेटा? जो अपने मतलब के लिए कार्य करने वाले होते हैं, पॉलिटिशियन, जैसे एमएलए, एमपीज वगैरह। तो और देश के लिए काम करने वाले देश प्रेमी बोलते हैं उनको। मूल्यवान, कीमती। उसे हारना सिखाएं और जीत में खुश होना भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष यानी लड़ाई झगड़े से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों का हंसकर सामना करना सिखाएं। वह जल्दी ही यह सबक सीख ले कि बुराई को आसानी से काबू में किया जा सकता है। यदि संभव हो सके उसे किताबों की मनमोहक दुनिया, यानी मन को हरने वाली मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, जैसे नीले आसमान में उड़ते पक्षी, आज़ाद पक्षी, भाई आज़ाद रहना सभी को अच्छा लगता है। सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ों के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी। जंगली फूल क्या होते हैं? जो अपने आप उग जाते हैं बेटा। निहारने दे, देखने दे, निहारने दे मतलब देखने दे। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से तो फेल होना बेहतर है। चाहे सभी लोग उसे गलत कहें
परंतु वह अपने विचारों में पक्का विश्वास रखे और उन पर अडिग रहे। वह भले ही लोगों के साथ नेक व्यवहार करे, परंतु बुरे लोगों को सबक सिखाए। जब सब लोग भेड़ों से ऐसे एक रास्ते पर चल रहे हों, तो उसमें भीड़ से अलग अपना नया मार्ग प्रशस्त करने की हिम्मत हो। उसे सिखाएं कि वह प्रत्येक की बात को धैर्यपूर्वक यानी ध्यान से सुने, फिर उसे सत्य की कसौटी पर कसे और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। इस सत्य के अनुसार उसको जाने कि वो पूरी बात कितनी सत्य है और केवल अच्छाई को ही ग्रहण करे। अगर हो सके तो उसे दुख में भी हंसने की सीख दें। उसे समझाएं कि अगर रोना भी पड़े तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वह आलोचकों यानी आलोचना करने वाले, बुराई करने वालों को नज़रअंदाज करे यानी देखे ही नहीं उनकी तरफ, और चाटुकारों से यानी चापलूसी करने वालों से सावधान रहे। वह अपने शरीर की ताकत के बलबूते पर भरपूर कमाई करे, परंतु अपनी आत्मा और ईमान को कभी न बेचे यानी रिश्वतखोरी कभी न करे, रिश्वत कभी न ले। ईमानदारी से जो है पैसे कमाए, अपनी मेहनत से पैसे कमाए। उसमें शक्ति हो कि चिल्लाती भीड़ के सामने भी खड़ा होकर अपने सत्य के लिए जूझता रहे। आप उसे तसल्ली से सिखाएं, अच्छे से सिखाएं, तसल्ली से मतलब अच्छे से सिखाएं, परंतु बहुत लाड़ प्यार में उसे बिगाड़ें नहीं। उसे हमेशा ऐसी सीख दें कि मानव जाति पर उसकी असीम श्रद्धा, असीम यानी बहुत अधिक श्रद्धा बनी रहे, विश्वास बना रहे। मैंने अपने पत्र में बहुत ही कुछ लिखा है, देखें इसमें से क्या क्या करना संभव है। वैसे मेरा बेटा एक बहुत प्यारा और भला लड़का है। तो बेटा ये चैप्टर आपको क्यों पढ़ाए जाते हैं? ताकि आप भी इस चैप्टर से सीख लेकर, इस पाठों से सीख लेकर, इन कहानियों से सीख लेकर जो है अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएं। तो पहला जीवन मूल्य है जात पात का भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काले व्यक्ति थे, श्वेत व्यक्ति थे जो अब्राहम लिंकन, और देश के अमेरिका के राष्ट्रपति बने 16वें। तो बेटा बहुत अच्छे इंसान थे ये, और जो गरीबों की मदद करने वाले थे, बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। अब दूसरा जीवन मूल्य बेटा इस चैप्टर का, किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, कि भाई हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। तो बेटा इस चैप्टर से जीवन मूल्य, जीवन की जो सीख है अपने जीवन में अपनाएं और अच्छे बच्चे बने। धन्यवाद बेटा। इस चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करना है बेटा, ओके।